वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस के पीडीएफ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जिसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कंस्ट्रक्ट कराया है स्पेशली फॉर समीक्षा अधिकारी, पीसीएस और बीईओ। और किसी भी अगर हम वनडे एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। ये इतना मतलब जैसे कहिए तो ब्रह्मास्त्र है ये। सो अगर आपने इसको नहीं अभी तक फॉलो करना स्टार्ट करा है तो ज़रूर करिए। अगर आप परचेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं और इस पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट में जाइएगा प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए। सो आइए अब शुरू करें आज के अपने सेशन को। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्रमुख जल निकाय। कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के। ठीक है। सो दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो एक है आपका टीटीकाका झील, जो अक्सर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, किस तरीके का ये वाटर बॉडी है, मतलब खारे पानी का है, मीठे पानी का, यही एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछा जाता है। सो टीटीकाका झील ये बोलीविया और पेरू इसकी सीमा पर लोकेटेड है और एंडीज़ पर्वत जो है, एंडीज़ पूरी माउंटेन रेंजेस जो है वहाँ पर एक बड़ी गहरी और मीठे पानी की झील है। सो ये ज़रूर आपको याद रखना है कि मीठे पानी की झील है और ये जो है बोलीविया और पेरू की सीमा पर लोकेटेड है। और इसे अक्सर विश्व में सबसे ऊंची नौगम्य झील के रूप में भी जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। नौगम्य झील का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर नौकायन करा जा सके, वहाँ पर बोट चलाई जा सके। ठीक है। पानी की मात्रा और सतत क्षेत्र के हिसाब से यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपका माराकाइबो झील। माराकाइबो झील जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, उस वाटर बॉडी का नेचर कैसा है ये आपको पता होना चाहिए, कोई एक ऐसी विशेषता जो उसको यूनिक बनाती है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सो इस झील की बात करें तो वेनेजुएला में एक ये खारे ज्वार की खाड़ी और कैरिबियन सागर का ये प्रवेश द्वार है। तो पहली चीज़ ये खारे पानी की है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि माराकाइबो ये कैसी है? खारे पानी का पूरी वाटर बॉडी है और कैरिबियन सागर का ये प्रवेश द्वार है। इस झील की बात करें तो टीटीकाका झील की तुलना में ये एक बड़ा सतह क्षेत्र है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है उससे ज़्यादा है टीटीकाका झील से, लेकिन यह वास्तव में एक झील नहीं बल्कि एक ज्वारीय खाड़ी है। तो ये एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि मतलब एक टाइडल बे है ये। सो ये माराकाइबो झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि दक्षिण अमेरिका में अन्य जो प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिनीको नदी की। अब ओरिनीको नदी की लंबाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये बह रही है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज से ये जाती है निकल के। तो एक तो वेनेजुएला, एक कोलंबिया, इसके बीच में ये पूरा रिवर जो है वो रहती है। और ओरिनीको कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच की सीमा का एक हिस्सा है और लानोस से होकर ये बहती है। तो ये सारे पॉइंट इसको आपको याद रखने हैं यहाँ पर कि वेनेजुएला, कोलंबिया यहाँ पर ये बहती है, उनकी सीमा तय करती है या फिर सीमा का एक हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पराना रिवर की। अब पराना रिवर के बारे में भी यही आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज से होकर निकल रही है। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, इन 3 कंट्रीज से होकर निकलती है। ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना से। और दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी ये रिवर है पराना, और ये पैराग्वे और उराग्वे नदियों के साथ जो है विलीन हो जाती है, मतलब फाइनली ये किसी समुद्र में जाकर ट्रेन आउट नहीं होती है, ये पैराग्वे और उराग्वे नदियों के साथ ये मिल जाती है। और रियो डी ला प्लाटा इसमें ये बहती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजिल जलप्रपात की। एंजिल जलप्रपात मेन वही चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो वेनेजुएला में ये लोकेटेड है और कितने मीटर इसकी हाइट है ये ज़रूर याद रखिएगा। एग्जैक्टली नंबर कुछ राउंड फिगर में याद रखिएगा, जैसे 979 है। सो इसको मान के चलिए ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, 1000 मीटर। और 807 मीटर की गहराई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा निर्बाध जलप्रपात है। यहाँ पर निर्बाध का मतलब ये है कि इसमें कोई रुकावट नहीं है और ये फ्री फ्लो है। ठीक है। सो ये बात हो गई हमारा एंजिल जलप्रपात की। दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है ये एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में ये लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये है आपका माचू पिचू। ठीक है।
दोस्तों आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। माचू पिचू ये जो है आपका 15वीं सदी का एक गढ़ है जो दक्षिण पेरू के पूर्वी कॉल्डेरा जो एंडीज़ की एक शाखा में जो है वह लोकेटेड है, और माचू पिचू यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट है। तो मेन बात इसके बारे में क्या है, एक तो इसकी लोकेशन, कहाँ पर लोकेशन है इसकी, दक्षिण पेरू में। दूसरी बात कि ये आपका जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और विश्व के जो नए 7 अजूबे हैं उसमें से एक ये है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका ला पाज की बात करें तो ये आपका बोलीविया में ये लोकेटेड है और दुनिया का सबसे ऊंचा ये राजधानी शहर है। सो ये इसके बारे में एक यूनिक स्पेसिफिकेशन है कि ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल सिटी है और ये कहाँ पर है आपका, बोलीविया में। ठीक है, चलो इसके बाद अब इसकी हाइट समुद्र तल से कितने ऊपर है ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा, तो इसको तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें डेक पैसेज की। डेक पैसेज ये केप हॉर्न, चिली और अंटार्कटिका के साउथ शेटलैंड द्वीप समूह के मध्य लोकेटेड है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली हमें ये शेटलैंड आइलैंड जो पूरा ग्रुप है इसके बारे में भले ही याद ना रहे, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि केप हॉर्न, चिली और अंटार्कटिका इसके बीच में ये लोकेटेड है और पछुआ हवाओं और हिमखंडों के हिंसक ठंडे झोंकों के कारण जो है डेक पैसेज के माध्यम से जो है यहाँ से नौगमन करना घातक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपका प्यूर्टो विलियम्स एंड वीगल चैनल। अब ये जो है आपका चिली स्थित है, मतलब चिली में ये लोकेटेड है, प्यूर्टो विलियम्स शहर, और उसके रूप में इसको मान्यता दिए जाने के बाद जो है दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है बात कि दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर ये कौन सा है आपका, प्यूर्टो विलियम्स एंड वीगल चैनल। वीगल चैनल की बात करें तो ये आपका टेरा डेल फियागो द्वीप समूह जो कि आपका चिली और अर्जेंटीना द्वारा साझा किया गया है, और यहाँ पर जो एक जल डमरू मध्य यानी कि एक स्ट्रेट है। ठीक है, वीगल चैनल। तो वीगल चैनल कहाँ कहाँ पर, मतलब किस किस के बीच में पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि चिली और अर्जेंटीना के द्वारा इसको साझा किया जाता है और ये टेरा डेल फियागो द्वीप समूह में एक स्ट्रेट है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें प्यूर्टो विलियम्स की तो ये जो है दुनिया का सबसे जो दक्षिणी शहर है वो ये है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इक्वाडोर की बात करते हैं। सो आगे यहाँ पर हम बात करें इक्वाडोर की, तो कैपिटल कौन सी है इसकी, क्विटो, ये इसकी कैपिटल है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो स्पेनिश है। आस पड़ोस में इसके जो है वो उत्तर में अगर बात करें तो कोलंबिया है, पूर्व और दक्षिण में बात करें तो पेरू है, और वेस्ट में इसका पड़ता है प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन। इक्वाडोर में प्रशांत क्षेत्र में गैलापैगोस आइलैंड जो है या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड वो भी इसके अंदर शामिल है, और ये जो है विश्व के 17 मेगा डाइवर्स शहरों में से एक है, देशों में से एक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका ये आपका वेस्टर्न जो हेमीस्फीयर है उसका वह क्षेत्र है जहां स्पेनिश, पुर्तगीज़ और फ्रेंच प्रमुख रूप से बोली जाती है। मतलब ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं, स्पेनिश है, पुर्तगाली लैंग्वेज है और फ्रेंच लैंग्वेज है, इन तीनों को यहाँ पर बोला जाता है लैटिन अमेरिका में। ठीक है, और ये वेस्टर्न हेमीस्फीयर में लोकेटेड है, और ये आमतौर पर दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियाई द्वीपों के महाद्वीप के साथ मिलकर जो है इसको समझा जाता है लैटिन अमेरिका।
इसके बाद नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैलापैगोस द्वीप समूह। तो गैलापैगोस द्वीप समूह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और इक्वाडोर के क्षेत्र में, जो अभी हमने ऊपर देखा था इक्वाडोर में कि यहाँ पर जो है गैलापैगोस आइलैंड जो है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद इसाबेला और सांता क्रूज, ये गैलापैगोस द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप हैं। सो एग्जामिनेशन में आपसे इसी तरीके से आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये इसाबेला और सांता क्रूज जो है ये आइलैंड कहाँ पर हैं, कौन से उसमें, तो उसमें आपको गैलापैगोस दिखेगा, तो उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि गैलापैगोस जीवों की अपनी अनूठी प्रजातियों के लिए जो है विश्व भर में ये प्रसिद्ध है और यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने 1835 में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की जिन्होंने उनके विकासवाद के सिद्धांत को आकार दिया था। डार्विन ने द्वीपों को स्वयं में अलग विश्व के रूप में यहाँ पर वर्णित किया था। मतलब उनका ये कहना था कि आइलैंड जो होते हैं अपने आप में एक अलग पूरी दुनिया है, ये डार्विन ने बोला था। और 1835 में डार्विन ने जो अपनी विकासवाद की थ्योरी दी थी उसको यहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला। इसके बाद 1978 में ये द्वीप है ये आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें चिली की। तो चिली जो है ये आपका एंडीज़, पूर्व में एंडीज़ और पश्चिम में प्रशांत महासागर के बीच में भूमि की एक लंबी और सक्रिय पट्टी है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका, सेंटियागो। और यहाँ की अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो वो कौन सी है, स्पेनिश है। चिली उत्तर में पेरू और उत्तर पूर्व में बोलीविया और पूर्व में अर्जेंटीना और सुदूर दक्षिण में ड्रैक पैसेज इससे घिरा हुआ है। तो एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे तो और ये सारी चीज़ें आपको देखो ऐसे एज इट इज़ तो याद रहेंगी नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है नंबर ऑफ़ टाइम्स आप जब भी किसी कंट्री को देखो तो मैप को बहुत ध्यान से पढ़ो, कम से कम डेली 5 से 10 मिनट दो, तब आप धीरे धीरे करके उस कंट्री की लोकेशन और उसके आसपास के कौन से देश हैं वो सब आप जान जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है और चिली जो है विश्व के सबसे लंबे उत्तर दक्षिण देशों में से एक है। सो ये हमारा आज चिली तक इसको कवर अप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तब तक मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लो और अगर 780 पेजेस के इस PDF को परचेस करना चाहते हो तो इसके लिए आप सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर लो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।